मंत्री धर्मपाल सिंह गोंडा द्वारा लोकसभा कार्यालय किया उद्घाटन। बयान। खबर गोंडा से है, जहां आज भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हुआ। गोंडा जिले की 2 लोकसभा सीटों कैसरगंज और गोंडा लोकसभा कार्यालयों का पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री उद्घाटन किया। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति बनाई। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उनको चुनाव में जुट जाने के टिप्स दिए। मंत्री ने मंच से 2024 में भाजपा की सरकार की पुनः वापसी के संकल्प को दोहराया। कर्नलगंज में कैसरगंज कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद मंत्री भाजपा विधायक प्रेम नारायण पांडे के घर गए, जहां उन्होंने विधायक के पिता के निधन पर शोक जताया और श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद गोंडा नगर में गोंडा संसदीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि देश की जनता मोदी और भारत की जनता भाजपा के साथ है। अब मोदी का नेतृत्व देश और दुनिया ने स्वीकार कर लिया है। 2024 में मोदी के नेतृत्व में फिर से देश में सरकार बनेगी। मंत्री ने कहा कि मोदी की सोच हुजूर के बेटे नहीं, मजदूर के बेटे को हुजूर बनाने की है। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन लगभग टूट गया है और देश मोदी के साथ खड़ा है, इसलिए बढ़ा है। वहीं विपक्ष पर हमलावर होते मंत्री बोले कि सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य दल छिन्न भिन्न हो गए हैं। मुगल काल में देश में मंदिर तोड़े गए और मोदी काल में भारत में मंदिरों का निर्माण हो रहा है। भाजपा तुष्टीकरण नहीं, राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, इसलिए देश मोदी का समर्थन कर रहा है। देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, इसलिए देश आगे बढ़ा है। तो इस नाते से उत्तर प्रदेश 80 लोकसभाएं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है, क्योंकि माननीय मोदी जी को का नेतृत्व दुनिया ने स्वीकार किया है। आज देश आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से मजबूत है। तो इसलिए 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से माननीय मोदी जी लोकसभा कर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बने। जिस तरीके से राहुल गांधी की न्याय यात्रा निकली, कितना असर डाल पाएगी लगता है कि आपको आगामी चुनाव में? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो कहा है कांग्रेस मुक्त भारत, अब ये जो चुनाव है ये सत्ता बनाने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार दिल्ली में केंद्र में बनेगी तो जो जवाहरलाल नेहरू का नैरेटिव है, जो जवाहरलाल नेहरू का सोच है, वो कांग्रेस मुक्त तो धीरे धीरे हो चुका है। उसी सोच से अब हिंदी को महत्व दिया जाना, MBBS की पढ़ाई हिंदी में और टेक्निकल पढ़ाई हिंदी में। माननीय मोदी जी चाहते हैं अब हजूर के बेटे ही हजूर ना बने, मजूर के बेटे भी हजूर बने, इसलिए शिक्षा पद्धति में भी परिवर्तन हो रहा है। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सटीक प्रश्न किया है, सामयिक प्रश्न किया है। ये जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, ये बनते ही सब लोगों की धारणा थी ये चलेगा नहीं और बिखर ही गया है। और ये जो सपा, बसपा, कांग्रेस, ये सब छिन्न भिन्न हो गई है। अब मैंने कहा कि देश मोदी जी के साथ खड़ा है, देश भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए देश आगे बढ़ा। जिस तरीके से ज्ञानव्यापी पे कल निर्णय है, कैसे देखते हैं इसको? के लिए हो गया निर्णय, बहुत अच्छे निर्णय। देखिए, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मुगल शासन काल आया था तो उन्होंने हिंदुओं के सारे मंदिर तोड़वा दिए। अब मोदी शासन काल आया है, जो हिंदुओं के मंदिर तोड़वाए गए वो बनवाए जा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब 70 साल तक राम जन्मभूमि का मुकदमा चलेगा, 30 साल तक ज्ञानवापी का चलाया कि मुस्लिम। देखिए, बार बार ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मुसलमानों के खिलाफ राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी किसी के खिलाफ राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति करती है। पहले ये लोग कहते थे कि हमें न्योता नहीं दिया, अब न्योता दे दिया तो हम जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे?
राजनीति ये कर रहे हैं, इसलिए नहीं जाएंगे कि मुस्लिम वोट नाराज ना हो जाए। तो मेरा तो सीधा सीधा मानना है, भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय मोदी जी ने कहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत। धन्यवाद। आपने मुगल काल और मोदी काल का अब धन्यवाद दे दिया, धन्यवाद दे दिया। आप उसके पहले के काल अब आप नहीं बोलेंगे, अब आप कहते रहो।